नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और सुबह बोलेगा में आज बात करेंगे जो फौज में भर्तियां 2 साल से नहीं निकल रही, उसको लेकर युवाओं में नाराजगी है। देश के अलग अलग हिस्से से तो तमाम सारे युवा जो फौज की तैयारी कर रहे हैं वो जंतर मंतर पहुंचे हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि भर्तियां जो हैं रुकी हुई हैं, उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। इसी पर बात करेंगे जंतर मंतर पर युवा फौज। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स में अपने भविष्य को लेकर चिंतित युवाओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। देश भर से आए सैकड़ों युवा मंगलवार को जंतर मंतर पर जुटे और इंडियन आर्मी में भर्ती शुरू करने और लंबे वक्त से पेंडिंग एयरमैन का रिजल्ट जारी करने की मांग की है। युवाओं ने सवाल किया कि जब कोविड के दौरान चुनाव हो सकते, राजनीतिक रैलियां हो सकती हैं, तो सिर्फ आर्मी की भर्ती रैली बंद करने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि हम दिन रात आर्मी में भर्ती होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर जल्द भर्ती नहीं खुली तो हम ओवर एज हो जाएंगे। कई युवा तो इंतजार में हैं, ओवर एज हो भी गए हैं। इससे पहले भी युवाओं ने कभी सोशल मीडिया के जरिए तो कभी चुनाव के दौरान राजनीतिक रैलियों में नारेबाजी कर सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। अब संसद सत्र के दौरान जंतर मंतर पर प्रदर्शन को उम्मीद है कि सरकार इनकी तरफ ध्यान देगी और आर्मी में भर्ती शुरू करेगी। आपको बता दें, इंडियन एयरफोर्स ने पिछले साल जुलाई में एयरमैन के लिए परीक्षा आयोजित की थी, जिसका नतीजा 3 हफ्तों के भीतर आना था। अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया गया है, इसे लेकर एयरफोर्स की तरफ से कोई साफ जवाब नहीं दिया गया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक जंतर मंतर में प्रदर्शन करने वाले युवाओं में पुलिस ने हिरासत में लेकर उन्हें थाने में बैठाया। इसका कसूर सिर्फ इतना है कि ये नौकरी की मांग कर रहे हैं। युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सेना भर्ती परीक्षा जल्द शुरू कराने का आग्रह किया है। सवाल है, आखिर जब कोरोना के जो केसेस हैं अब वो खत्म हो गए हैं, सारी चीजें सामान्य हो चली हैं, तो युवाओं की फौज में भर्ती क्यों रुकी है, युवाओं को थाने में क्यों बैठाया गया है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगी। जंतर मंतर पर इस वक्त सैकड़ों युवा पहुंचे हुए हैं, कल पहुंचे, प्रदर्शन किया, उनमें से कुछ लोगों को थाने में भी बैठाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जंतर मंतर की, जहां पर सैकड़ों की तादाद में युवा पहुंचे हुए हैं और ये संख्या और भी ज्यादा हो गई है। सबके हाथ में बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं और सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि फौज में भर्ती क्यों नहीं निकाली जा रही है। आपको दिख नहीं रहे, पता नहीं कहां चले गए। ऐसा नहीं होगा, आपके साथी हैं, आपके बीच में रहेंगे, आपको 15 मिनट 20 मिनट में ये नहीं होने देंगे कि कहां चले गए। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों से कुछ झड़प भी हुई जंतर मंतर में। इसके बाद कुछ युवाओं को थाने में बैठाया गया है। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो फौज में भर्ती निकाले जाने की मांग कर रहे थे और एक युवक तो खासा चर्चा में रहा जो राजस्थान के नागौर से दिल्ली पहुंचा। सुरेश नाम है इस युवक का जो राजस्थान से दिल्ली पहुंचा। 350 किलोमीटर की यात्रा 50 घंटे में पूरी की। और हमारी संवाददाता आफसा खान जुड़ गई हमारे साथ दिल्ली से। आफसा, जो कल तमाम सारे युवा पहुंचे हैं देश के अलग अलग राज्यों से और खबर ये भी आ रही कुछ युवाओं को थाने में बैठा लिया गया है, आपसे जानना चाहेंगे क्या उनको अब तक छोड़ा गया है और इस वक्त जंतर मंतर में क्या तस्वीरें हैं, क्या युवा वापस लौट गए या फिर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं?
आफसा, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? आफसा से वापस हम जुड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको हम दिखा रहे हैं जंतर मंतर की तस्वीर, जहां देश के अलग अलग राज्यों से, शहरों से तमाम सारे युवा पहुंचे और सिर्फ इसलिए क्योंकि 2 साल से जो फौज में भर्ती है वो नहीं निकाली गई है। उनका कहना है कि जब कोरोना काल में इलेक्शंस हो सकते हैं, राजनीतिक पार्टियों की रैलियां हो सकती हैं, उसके बावजूद भर्तियों को अब तक क्यों नहीं निकाला गया है? और सारी व्यवस्थाएं ठीक हो चुकी हैं, कोरोना भी खत्म हो गया है, सारी पाबंदियां हट गई हैं, तो अब सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है? भर्ती क्यों नहीं निकाल रही है? वापस आफसा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आफसा, जंतर मंतर में जिस तरह से लगातार वहां लोग पहुंच रहे हैं कल से, इस वक्त तस्वीर क्या है, माहौल क्या है, और जिन लोगों को थाने में बैठाया गया उनको क्या अब तक छोड़ा गया है? बिल्कुल, देखिए इस समय जो मैं मौजूद हूँ मंदिर मार्ग थाना है, दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने पर इस समय मैं मौजूद हूँ और जंतर मंतर पर 3000 की संख्या में जाकर जो है ये स्टूडेंट एक धरना प्रदर्शन करते हैं। कल इनको धरना प्रदर्शन करने दिया जाता है और आज धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए इनको यहाँ से सुबह 10 बजे डिटेन कर थाना मंदिर मार्ग पर जो है लाया जाता है और अंदर इनको बैठा दिया जाता है। अभी समय जो है इस समय 5 बजे से ऊपर हो गए, नहीं किसी तरह से कोई बात करने के लिए इनको कोई बाहर नहीं है, किसी तरह के कोई स्टूडेंट हमारे साथ बात करने के लिए इनको बाहर नहीं छोड़ा गया है। इनको डिटेन कर अंदर थाने में बैठा दिया गया है। जी आफसा, जो परमिशन थी वो सिर्फ कल तक की थी, इसलिए उनको वहां से हटाया गया है, जो नहीं मान रहे थे इसलिए उनको थाने ले जाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए इनके कहने के अनुसार जिस तरह से मेरी बात हुई है, 2 स्टूडेंट्स के साथ में मेरी बात हुई है और ऑन कैमरा जिस तरह से वो बताते हैं कि परमिशन जो थी हमें वो है और एक सरल और एक बिल्कुल एक सरल स्वभाव के साथ में और एक बहुत शांतिपूर्ण ये धरना जो है दिया जा रहा था, लेकिन इस शांतिपूर्ण धरने को जो है पूरी तरह से असफल होने के लिए ये बाधा कहीं ना कहीं खड़ी कर रहे हैं। और इस प्रकार से बात करने पर मालूम पड़ता है कि ये धरना प्रदर्शन का इनको जो है एक दिन नहीं, इनको समय दिया गया था कि आप अपना धरना प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए 3000 की संख्या में कल जो स्टूडेंट पहुंचते हैं, उसके बाद आज जो है जिस प्रकार से पहुंचना चाहते हैं इस संख्या में नहीं, इनको जाने नहीं दिया जाता है, इनको बीच में रोक दिया जाता है और धरना प्रदर्शन करने से ये पूरी तरह से विफल हो जाते हैं और काफी हताश और निराश ये स्टूडेंट्स नजर आते हैं। बीते 2 साल से किसी तरह की जो है ये भर्ती नहीं निकली है, इसको लेकर स्टूडेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा है और खामोशी भी अख्तियार किए हैं और कहीं ना कहीं जाकर जो है काफी आक्रोशित भी मालूम पड़ रहे हैं और साथ साथ बहुत दुख इनके चेहरे से एक झलकता नजर आ रहा है। जी आफसा, इस वक्त कितनी संख्या में ये प्रदर्शनकारी हैं, ये लौट चुके हैं? जैसा आप बता रहे कुछ लोग थाने में पहुंचे हैं, और थाने में अगर पहुंचे तो उनकी संख्या क्या है? देखिए यदि इस समय थाने की बात की जाए तो थाना मंदिर मार्ग पर मैं इस समय मौजूद हूँ और यहाँ लगभग 60 की संख्या में 50 से 60 के लगभग जो स्टूडेंट्स अंदर जो है डिटेन करके अंदर उनको रखा जाता है और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स जो कि इनके सीनियर्स होते हैं, जो इनके जितने सीनियर होते हैं उनको अलग अलग थानों में डिटेन किया जाता है, किंतु यहाँ पर इनके समस्त तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको यहाँ इस थाने में 50 से लगभग 60 की संख्या में इनको डिटेन कर अंदर रखा जाता है। इनका कहना इस प्रकार से है कि 2 साल से जिस प्रकार से कोरोना काल रहा है उसके अंदर इनकी पढ़ाई के ऊपर भी फर्क पड़ता है। इनकी जो ड्यूरेशन है, इनकी यदि नौकरी की ड्यूरेशन की बात की जाए, एक समय सीमा की बात की जाए तो समय सीमा 2 साल के लिए कम से कम इनकी जो है इनको आगे बढ़ाकर देनी चाहिए, इस प्रकार से इनका कुछ कहना है। जी आफसा, जंतर मंतर की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या सारे जो छात्र थे, जो परीक्षार्थी थे, जो तैयारी कर रहे हैं फौज की, वो सब जा चुके हैं वहां से, या फिर मंदिर मार्ग के अलावा और भी अलग अलग थानों में उन्हें हिरासत में लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हमारी बात होती है, केन्यू की बात होती है स्टूडेंट्स के साथ में, तो पता चलता है और केन्यू की टीम खुद जाकर देखती है, जंतर मंतर पर केन्यू की टीम जाती है सुबह और देखती है कि उस प्रकार से वहाँ किसी प्रकार की वहाँ जो है कोई स्टूडेंट्स नहीं नजर आते। और वहाँ जाकर जब मालूम पड़ता है, पता किया जाता है तो मालूम पड़ता है कि वहाँ से बच्चों को यहाँ स्टूडेंट्स जो है धरने के लिए जब आ रहे थे तो उनको बीच में ही डिटेन कर लिया जाता है। 9:30 और 10 बजे के बीच में इन बच्चों को डिटेन किया जाता है, जिनकी संख्या उस समय पर लगभग 150 के लगभग इनकी संख्या थी और ये संख्या बढ़ती, इससे पहले ही बच्चों को बीच में डिटेन कर लिया जाता है, जिसमें 50 से 60 बच्चे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया,
कि 50 से 60 बच्चे जो है थाना मंदिर मार्ग पर इस समय मौजूद हैं और उसके अलावा अलग अलग थानों में इन बच्चों को रखा जाता है और डिटेन करने के लिए अभी तक इन बच्चों को यहीं बैठाकर मतलब बैठाया हुआ है। जी आपसा क्या लगता है कि अभी जो लोग इकट्ठा हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं फौज की, ये वापस अब अपने शहरों को लौट जाएंगे या फिर स्थिति और खतरनाक हो सकती है, ये संख्या और बढ़ सकती है, आक्रोश भी बढ़ सकता है क्योंकि काफी समय हो गया है थाने में हिरासत में लिया हुआ है? देखिए बिल्कुल, जहाँ तक मेरे हमारे बात करने की बात है और जिस तरह से 2 स्टूडेंट्स के साथ में मेरी बात होती है, किसी प्रकार से के न्यूज की टीम एक संघर्षित तरीके से बात करती है और गुपचुप तरीके से इनसे बात करने के लिए हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें हमें मालूम पड़ता है कि इनके साथ में कुछ व्यवहार जो है वो ठीक नहीं किया जाता है। इनके अनुसार यदि बात की जाए तो व्यवहार इनसे ठीक नहीं किया जाता है और पूछने के बाबत मालूम होता है कि प्रदर्शन को करने से रोका जा रहा है और ये प्रदर्शन लगातार इसी तरह से जारी रखेंगे। इसमें यूपी, उत्तराखंड, बिहार और समस्त तरह के जो है लोग यहाँ मौजूद हैं, समस्त तरह के स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं। संख्या 3000 से ज्यादा इनकी है, किंतु फिर भी इनको प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। अब ये तो इस मामले के ऊपर और संपूर्ण तरीके से तभी मैं आपको जानकारी दे पाऊंगी जब मेरी इनके किन्हीं सीनियर्स के साथ में बात होगी कि प्रदर्शन को किस प्रकार से आगे जारी रखा जाता है या फिर बीच में इसको ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। जी आपसा क्या सरकार की तरफ से कोई आगे नहीं आ रहा उनसे बात करने के लिए, कोई अधिकारी की बातचीत के जरिए हल निकाला जा सके, उन्हें आश्वासन दिया जा सके कि आपकी बात को, आपकी जो मांगे हैं उसको हम अंदर तक, ऊपर तक पहुंचाएंगे? देखिए इनके अनुसार जो बात की जाती है तो इनके अनुसार होता है कि इनका आवेदन ले लिया जाता है। इनको एक आवेदन लेने के बाद एक जवाब दिया जाता है कि इसमें एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर एक लंबा समय लगेगा और समय के बाद ही आपको हम बता सकते हैं कि आगे आपके साथ में किस प्रकार की इसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार से स्टूडेंट्स का, इन बच्चों का कहना है और बच्चों के अनुसार जो है किसी तरह की कोई जवाब तलब इनको नहीं किया जाता और एक टाल मटोल तरीके से यदि कहा जाए और देखा जाए तो टाल मटोल तरीके से जो इनको मतलब टाल दिया जाता है अपने ऊपर से बात को ये कहकर कि समय लगेगा, समय लगने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपका आवेदन ले लिया है, आपके आवेदन को यहाँ सबमिट कर दिया गया है और इसमें कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, इस तरह से कोई मतलब संपूर्ण तरीके से कोई संतुष्टि भरा उत्तर इनको नहीं दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी पॉजिटिव कार्रवाई यदि देखी जाए तो वो हमें नजर नहीं आ रही है। जी आपसा क्या लगता है कितना और वक्त लग सकता है कि पुलिस उन्हें वहां से छोड़ेगी, जाने देगी या फिर लिखित रूप से उनसे कहेगी कि आप यहां से अब जाइए अपने घर, तभी हम छोड़ेंगे? अगर लिखित रूप से आप इस बात को कहेंगे कि आप अपने घर वापस जा रहे हैं, प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है? देखिए बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह से के न्यूज की टीम इनके ऊपर नजर बनाए है और इसको लेकर जो है थाना मंदिर मार्ग पर समय मौजूद है। बहुत मुश्किल से मेरी 2 स्टूडेंट्स के साथ में बात होती है, गुपचुप तरीके से जो है वो बाहर आते हैं और उनके साथ में मेरी बात होती है और जिस प्रकार से मुझे बताते हैं कि उनसे रिटर्न कुछ लिया जा रहा है दिल्ली पुलिस के अंदर, थाना मंदिर मार्ग में उनसे कुछ लिखत में लिया जाता है। उसके बाद उनका जो है एड्रेस उनका लिखा जाता है, उनका नाम नंबर लिखा जाता है और उनको कहाँ छोड़ा जाएगा, किस तरह से उनको कहाँ भेजा जाएगा और कितने बजे उनको छोड़ा जाएगा, इस सब के लिए वो खुद भी अभी जो है उसका आभास उन्हें नहीं है। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया और काफी सहमे हुए थे, मुझे जो है वो नजर भी आए कि इतने लंबे अंतराल के बाद और सुबह से जो है बिठाकर यहाँ रखा है और किसी तरह की कोई ना तो किसी तरह से बाहर निकलने दिया जा रहा है और किसी तरह से पानी तक पीने के लिए जो है एकदम से अलाउ नहीं किया जा रहा है, अंदर बैठा कर रखा है और कोई बताया नहीं जा रहा है कि किस प्रकार से इनको निकलने दिया जाए। साथ साथ इनके अनुसार, स्टूडेंट्स के अनुसार, इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा जो है नाम नंबर लिखा जा रहा है, नाम नंबर क्यों लिखा जा रहा है इसके बारे में संपूर्ण तरीके से मैं आपको एक बार फिर कहूंगी, मैं तभी बता पाऊंगी। इस समय मंदिर मार्ग थाना पर मौजूद हूँ, इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैं इंतजार करती, के न्यूज की टीम इंतजार करती हुई इस समय मौजूद है और जिस प्रकार से बाहर आते हैं तो उस समय जितनी भी और जानकारी हमें मालूम होती है तो बिल्कुल इसकी अपडेट जो है आप तक हम पहुंचाएंगे। जी आपसे एक तस्वीर कल से चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रही है, इस वक्त हम अपने टेलीविजन पर देख पा रहे हैं। सुरेश जो राजस्थान से पहुंचा है इसलिए कि जंतर मंतर पर उसे पता चला कि फौज की भर्ती को लेकर प्रदर्शन होना है। 350 किलोमीटर 350 किलोमीटर का रास्ता तय करके 50 घंटे वो दौड़ता हुआ पहुंचा है। सुरेश को लेकर क्या अपडेट है, वो कहाँ है इस वक्त, क्या उसे भी पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए सुरेश जो है राजस्थान के सीकर पे जो है वहाँ से चलता है, यहाँ एक प्रदर्शन का
हिस्सा बनने के लिए, एक प्रदर्शन का एक हिस्सा दिखाता है और अपने आप में कैपेबल दिखाता है कि एक जो एक स्टूडेंट जो कि भारतीय सेना के अंदर, भारतीय थल सेना के अंदर भर्ती होने के लिए किस तरह से स्ट्रगल कर सकता है, किस प्रकार से इस स्ट्रगल को करने के लिए सुरेश ने एक नया एक तरीका इजाद करता है और वहां से राजस्थान से 350 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए दिल्ली तक इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए आता है। और इस समय खुद सुरेश यहाँ थाना मंदिर मार्ग पर अंदर स्टूडेंट्स के साथ में उसको डिटेन किया गया है। स्पेशल जो उसके ऊपर पुलिस फोर्स को यहाँ लगा दिया गया है, किसी प्रकार से कोई बात नहीं की जाए। मीडिया के संपर्क में आने से पूरी तरह से जो है रोक लगाई गई है। यहाँ तक कि जब मीडिया यानी कि के न्यूज की टीम अंदर जाने की कोशिश करती है, हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो बाहर पुलिसकर्मी हमें भी कहीं ना कहीं रोकते हुए नजर आते हैं। क्योंकि सुरेश जो कि राजस्थान से यहाँ चलकर आया है, राजस्थान से इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए यहाँ चलकर आता है और इस प्रदर्शन में हिस्सेदारी अपनी दिखाना चाहता है, तो कल इस प्रदर्शन का हिस्सा वो बनता है। किंतु आज जब प्रदर्शन के हिस्से के लिए वो यहाँ आता है तो उसको डिटेन कर थाना मंदिर मार्ग पर यहाँ सुबह 10 बजे से बैठा दिया जाता है अन्य स्टूडेंट्स के साथ। जी बिल्कुल, तमाम सारे जो छात्र हैं उनको बैठाया हुआ है, छोड़ा नहीं जा रहा है और छात्रों की गुजारिश है, आग्रह है, निवेदन है, शांतिपूर्ण ढंग से वो अपना विरोध जाहिर कर रहे थे। आफसा, आप हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं जंतर मंतर पर जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से, शहरों से तमाम सारे युवा इसलिए पहुंचे हैं कि 2 साल से फौज में भर्ती नहीं निकल रही है। उनकी मांग है आखिर सरकार भर्ती कब निकालेगी। और अब जो खबर आ रही है कि कल दिन भर जो उन्होंने प्रदर्शन किया और आज सुबह से पुलिस उनको हटाने को लेकर सक्रिय हो गई और जिन्होंने इसका विरोध किया उन्हें थाने में बैठाया हुआ है। हमारी संवाददाता पल पल की अपडेट इस वक्त दे रही हैं। आफसा वहां मौजूद हैं मंदिर मार्ग थाने के बाहर। वापस आफसा के पास आएंगे। आफसा, ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे सुरेश का, जो राजस्थान के सीकर से पहुंचा है। जो तस्वीर इस वक्त चल रही है सोशल मीडिया पर, टीवी पर दौड़ते हुए, तो ये तो सुरेश ने बता दिया है कि फौज की तैयारी करना कोई आसान काम नहीं है। पसीने छूट जाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है और शारीरिक रूप से आपको मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि 350 किलोमीटर का रास्ता तय करना कोई आसान बात नहीं है। क्या सरकार कब सोचेगी कि ऐसे युवा जो इतनी ऊर्जा फूंक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उनको कब न्याय मिलेगा, उनको कब नौकरी मिलेगी? आफसा, बिल्कुल, देखिए एक बड़ा सवाल ये कहीं ना कहीं जाकर खड़ा हो जाता है। जिस प्रकार से सुरेश एक चलकर आता है, 350 किलोमीटर का एक दायरा तय करता है और शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को प्रबल दिखाता है, उसके बावजूद भी यदि डिटेन कर लिया जाता है, प्रदर्शन का हिस्सा भी नहीं बनने दिया जाता है, तो बहुत एक बड़ी एक जो है एक समस्या यहाँ नजर आ जाती है।
भारत सरकार से यदि बात की जाए तो देखा जाए ये चीजें जो है कहीं ना कहीं जाकर एक बड़ा मुद्दा खड़ा होता है कि 2 साल से यदि ये भर्तियां नहीं निकलती है, उसके बाद एक बड़े बड़े तरीके से अपने तरीके से नए तरीके से जो है भर्ती होने के लिए, थल सेना में भर्ती होने के लिए जिस प्रकार से हम सुरेश की बात कर रहे हैं, जो कि राजस्थान के स्पीकर से 350 किलोमीटर का रास्ता तय कर दिल्ली तक इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए जंतर मंतर पर आता है और पैदल चलकर आता है, और सरकार को एक तरफ से केंद्र के अपना ध्यान जो है केंद्र का ध्यान जो है केंद्रित करना चाहता है, दिखाना चाहता है उस देश की मैं प्रबल हूँ, मैं सक्षम हूँ पूरी तरह से। यदि मुझे भारतीय सेना में लिया जाता है तो पूरी तरह से सक्षम, एक नया तरीका, एक नए तरीके से और एक अलग अंदाज में इस प्रदर्शन का हिस्सा बनता दिखाई देता है। लेकिन उस प्रदर्शन के हिस्से को भी पूरी तरह से निराधार करके जो है एक तरफ बिठा देते हैं और यहाँ थाने में ले जाकर डिटेन कर दिया जाता है, जो कि बहुत अमानवीय कहीं ना कहीं जो है के न्यूज उसकी निंदा भी करेगा और ये जो है घटना ठीक नहीं लगती है। जी आपसा, क्या पुलिस प्रशासन को इस बात का डर था कि अगर इन्हें नहीं रोका गया तो प्रदर्शन जो है और हो सकता है, और संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, पहले करीब कुछ लोग पहुंचे थे कल और ये संख्या लगातार कल से बढ़ती जा रही है, प्रशासन को डर है कि संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है और दबाव बढ़ सकता है सरकार पर, इसलिए इन्हें डिटेन किया गया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पुलिस कर्मियों का व्यवहार देख पा रहे हैं, हमने बात करने की जब कोशिश की, हम बात करने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ डिटेन किस लिए किया गया है, उनकी संख्या बढ़ती है पहली बात, दूसरी बात उनके इरादे प्रबल है और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो आवेदन कर रहे हैं 2 साल जो कोरोना काल के बात किए जाते 2 साल उनके चले जाते हैं, उसके लिए भी वो अपनी दावेदारी यहाँ जो है प्रमुख दावेदारी रखते हैं कि 2 साल का हमारा समय खराब कर दिया जाता है, 2 साल हमारे जो है बर्बाद हो जाते हैं, उसके लिए सरकार का ध्यान जो है एक केंद्रित करना चाहते हैं, किंतु उनके ना तो उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई मुझे यहाँ किसी प्रकार की कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया एक अगर कही जाए तो प्रबल प्रतिक्रिया यहाँ किसी प्रकार से होती दिखाई नहीं देती है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनको उनके प्रदर्शन एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के तरीके से जिस प्रकार से रोका जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस दोनों को इस बात का खतरा महसूस होता है कि यह प्रदर्शन आगे चलकर एक लंबा अवृत प्रदर्शन बन सकता है। जी बिल्कुल, और आपसे अगर सुरेश की बात करें, सुरेश को तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे वो दौड़कर दिल्ली पहुंचा, ऐसे कितने सुरेश होंगे जो सुबह उठते होंगे, तैयारी करते होंगे, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो एक सुरेश को तुम देख पा रहे हैं, ऐसे कितने सुरेश हैं इन हजारों लोगों के बीच जो कड़ा परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और ये इसलिए सिर्फ आए कि उनको नौकरी जो है निकाली जाए, भर्ती निकाली जाए, और भर्ती में सक्षम होंगे तभी वो आगे उनको नौकरी पा पाएंगे। ऐसा तो है नहीं वो दबाव बना रहे हो कि आप उनको नौकरी दीजिए ही, ऐसा नहीं होगा, आपके साथी है, आपके प्रदर्शन का हिस्सा यहाँ सुरेश बनते हैं और तो अपना ये राजस्थान सीकर से लेकर यहाँ दिल्ली तक भागे हुए आते हैं, 350 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो वो केवल अपने लिए नहीं करते हैं, वो अपनी प्रबलता सक्षमता दिखाते हैं कि हर घर में हर एक युवक जो है एक सुरेश, हर युवक के अंदर एक सुरेश मौजूद है, इस तरह की प्रबलता और सक्षमता है उनके अंदर की। यहाँ दिल्ली जिस तरह से एक भर्ती रोकी हुई है, 2 साल से भर्ती नहीं की जा रही है, तो सेना के अंदर भर्ती करी जाए और पूरी तरह से हर घर के अंदर निकलते हुए एक सुरेश को जो है मौका दिया जाए। इस मौके के अंतर्गत ही ये सुरेश जो है अपनी और ही नहीं समस्त तरह के जवानों का, जो कि लगातार दिन रात और 365 दिन बिल्कुल जंतर मंतर पर जरूर हजारों लोग पहुंचे, लेकिन लाखों युवा ऐसे हैं देश में जिन्हें इंतजार है कि कब भर्ती निकलेगी, कब उनका नंबर आएगा, कब वो परीक्षाएं देंगे, कब वो पास होंगे, कब उनको देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, आप वहां मौजूद हैं, पल पल की अपडेट आप हमें दे रही हैं, और फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।